देखिए पड़ताल जारी है और सच आपके सामने है। पर्ची में कितनी सच्चाई है ये सब आपने देखा और पर्ची को जो सबसे ज़्यादा चुनौती दी है वो यहाँ पे मौजूद मेंटलिस्ट ने दी है। तो सबसे पहले आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं रविंदर कुमार है, मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ राम मिश्रा हैं, मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ ऋषि कुमार हैं, मेंटलिस्ट हैं। और अमर सिंह हैं, ये भी मेंटलिस्ट हैं। और साथ ही साथ अध्यात्म की बात सामने रखने के लिए, क्योंकि अगर अध्यात्म के साथ जुड़कर इस पर्ची के सहारे छल किया जा रहा है तो उसको भी बेनकाब करने में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने सनातन के उस परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी और योगी उमेश पुरी जी। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या इससे पहले रोहित कि हम वो चमत्कार या क्या है क्या नहीं है इसको हम यहाँ पर जाने, उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जहाँ पर विराजमान बालाजी हनुमान जी के धाम की अगर बात करें, यानी कि बागेश्वर धाम सरकार की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और इस धाम की प्रसिद्धि देश की सरहद और 7 समंदर पार तक है। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रसिद्धि में धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा योगदान है। अब प्रश्न ये है कि ये प्रसिद्धि उन्होंने कैसे दिलाई। इसे एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं, उसे आप भी समझ सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार, पर्ची से होते हैं चमत्कार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर धाम सरकार को एक सिद्ध धाम के रूप में जाना जाता है। और इस सिद्ध धाम की प्रसिद्धि का गौरव धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राप्त है। इस योगदान में जितना श्रम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथावाचन के किया है, उतना ही पर्ची वाला चमत्कार दिखाने में किया है। इसलिए वो धाम पर हो या फिर किसी दूसरे शहर में, श्री राम कथा के साथ साथ उनके दरबार में समस्या निवारण के लिए पर्ची वाला दरबार लगता है। और इस चमत्कार को सुनकर, चमत्कार को देखने और महसूस करने के लिए भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या में उमड़ती है। क्या पूछने आए? गुरुजी, हम फौजी बनना चाहते हैं। ठीक है। मेरे मामा की शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नजदीक आओ। उनका नाम क्या है? जगदीप हमने पांडे। पर्चा बना के रखे हैं 4। पहले नंबर पर बुलाया है तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें? और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद है, विवाह योग का आशीर्वाद। बहुत ही कम समय में उन्होंने कई देशों में प्रसिद्धि अर्जित की। दरबार में आने वाले भक्त उनके धाम का पता पूछकर वहां भी पहुंचे, श्री राम कथा में शामिल हुए, बालाजी हनुमान के दर्शन किए, पर्ची वाले दरबार के चमत्कार भी देखे और छतरपुर के छोटे से गांव गाड़ा का ये दरबार प्रसिद्ध होता चला गया। जो चश्मा लगाए लंबी दाढ़ी वालों आ जाते हैं बेटा। कौन सा नंबर तुम बोल रहे हो? दूसरा तो हो गया। हाँ, 1 3 4। आपके घर में धन की हैरानी बनी, स्वास्थ्य खराब रहता, आज से ही कृपा होगी, आर्थिक विकास होगा, पितृ दोष का कारण बना है, इसका उपाय करवा लें, आशीर्वाद। पर्चा यही बोल रहा है? पढ़े लिखे हो आप? बिल्कुल सत्यवाद। एक भी अक्षर यहाँ मारे? हालांकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पर्ची वाले चमत्कार ने कई बाबाओं को एक दिशा दे दी। इसलिए न्यूज नेशन ने उनके पर्ची वाले चमत्कार की पड़ताल शुरुआती दौर में ही की। जिनको आप लाएंगे उनका ही ये पर्चा निकलेगा, बिफोर टाइम लिखे रखे हैं। जाके बुलाना है महाराज? जाके बुलाना है। किसी का नाम लेके भी बुला सकते? नहीं, नाम लेके बुला नहीं, ऐसे जाओ, नाम है तुम अपने बुला ले। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पढ़े लिखे हो? इधर आओ। कहाँ गए पत्रकार महोदय? इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर। ये 1 नंबर आपको दिख रहा है? आओ दादाजी नजदीक। यहीं खड़े खड़े पड़े। घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा, समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, पूर्ण आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल नहीं पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। प्रयागराज में लगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में ऑन कैमरा जो हुआ, उसे लोगों ने चमत्कार माना। आप अपनी समस्या बोलो, क्या अर्जी है? मैं बीमार रहती हूँ अच्छा, और मुझ पे
2 बेटी हैं, पुत्र नहीं है। ठीक। और श्रीमान जी इनको कौन से नंबर का पर्चा खोल दें? 3 नंबर फाइनल। आओ नजदीक। पढ़ती हो आप? पढ़ो। क्या लिखा है? आपके घर में प्रेत का उत्पात है, आपके शरीर पे दिक्कत करता, आप देवी भगत हैं, देवी माता की भगत हैं, उनकी चौकी भी ली है, पेट में पीड़ा है, पुत्र कामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद। हालांकि बागेश्वर धाम सरकार यानी बालाजी हनुमान जी के स्थल की मान्यता को लेकर कोई प्रश्न नहीं है। ये आस्था और विश्वास और सिद्ध धाम में होने वाले चमत्कार का विषय है। लेकिन भूत, भविष्य, वर्तमान, संकट और समाधान क्या एक पर्ची से संभव है?